हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम मुगल एम्पायर हिस्ट्री में मुगल एम्पायर देख रहे थे, ठीक है ना। तो मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट हमने देखा था कि बाबर ने किया था, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी को हरा करके। तो ये अब जो नेक्स्ट सक्सेसर थे, ठीक है ना, मुगल के जो नेक्स्ट सक्सेसर थे वो थे उनके बेटे हुमायूं, ठीक है ना। एंड उनका जो रूलिंग पीरियड था वो 530 टू 556 का रूलिंग पीरियड था, ठीक है ना। हमने यहाँ एक फोटो भी लगाई है हुमायूं जी की, ठीक है ना। तो हुमायूं का जो रूलिंग पीरियड था मैंने बताया 530 टू 556 पीरियड रहा है, ठीक है ना, इस बीच में, ठीक है ना। उसके बाद शेरशाह सूरी भी आए हैं, ठीक है ना, इन बीच में शेरशाह सूरी भी आए हैं, ठीक है ना। और ये जो थे बाबर के बेटे थे, ठीक है। उसके बाद बाबर के सक्सेसर थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे मतलब हुमायूं के बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बार अगर बाबर पे रिवीजन करें हम लोग, तो बाबर जो थे वो मुगल एम्पायर के फाउंडर रह चुके थे, ठीक है ना। तो ऐसे रिवीजन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। बाबर जो थे वो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे, ठीक है ना। उनका जो ओरिजिनल नेम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है ना। और वो अपने मतलब फादर की तरफ से तुमैर साइड से थे एंड अपनी मदर की तरफ से चंगेज खान की तरफ से, ठीक है ना। उनका जो टॉम्ब था, पहले तो वो यहाँ इंडिया में था, उसके बाद उनसे काबुल शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने किसे हराया था, इब्राहिम लोधी को हराया था और मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट करा था, है ना। तो उसके बाद जो बाबर का डेथ हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत सारे बैटल हुआ था उस बीच में, जैसे कि उन्होंने राणा सांगा को हटाया था कौन से बैटल में, ठीक है ना, बैटल ऑफ खानवा में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गाजी का टाइटल लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ गंगा में उन्होंने बिहार में कॉन्क्योर्ड किया था, ठीक है। उसके बाद उनकी जो डेथ थी ऑन दिसंबर, ठीक है ना, 26 1530 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हुमायूं उनके सक्सेसर थ्रोन पे बैठते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुमायूं के बारे में सबसे पहले आज देखते हैं। तो आज हमारा जो है ये रिवीजन मतलब ओवरव्यूज क्लास है, ठीक है ना। उसके बाद हुमायूं पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जिस तरह से हमने बाबर पे कुछ एमसीक्यूज किए थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब कंप्लीट मुगल एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एज यूजुअल इसका कंप्लीट समरी रिवीजन करेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना। समरी रिवीजन करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो मैंने बताया कि हुमायूं का जो रूलिंग पीरियड था वो 530 एक सेकेंड, यस, 530 टू 1530 टू 1556 रहा है, ठीक है। तो देखते हैं उनका नसरुद्दीन मोहम्मद, बेटर नोन बाय हिज रीजनल नेम हुमायूं, उनका जो नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है ना। इनके फादर का नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। और इनका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है ना। ही वॉज द सेकेंड एम्पेरियर ऑफ द मुगल एम्पायर, ये जो थे सेकेंड एम्पेरियर है मुगल एम्पायर के हुमायूं के, ठीक है ना। हुमायूं का नाम क्या है, नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है ना। एंड ही वॉज द सेकेंड एम्पेयर ऑफ द मुगल एम्पायर। इनका जो जन्म हुआ था बॉर्न इन 6 मार्च 1508, काबुल अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई है 27 जनवरी 1556 में इन दिल्ली, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। ये इतना पार्ट आपको समझ में आया कि हुमायूं का जो नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद है, ठीक है ना। और बेटर ज्यादा वो हुमायूं नाम से जाने जाते हैं, सेकंड इंपेरियर है मुगल एम्पायर के। बर्थ इनका 6 मार्च 1508, काबुल अफगानिस्तान में, एंड डाइड ऑन 27 जनवरी 1556 इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हुमायूं के टॉपिक पे आगे हम लोग, ठीक है ना। हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, हुमायूं जो थे एल्डेस्ट सन थे, मतलब बड़े बेटे थे बाबर के, ठीक है। उसके बाद हुमायूं मीन्स फॉर्च्यून, बट द रिमाइंडेड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। हुमायूं का जो मीनिंग होता है वो भाग्य होता है, बट वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब वो नहीं थे, मतलब भाग्यशाली नहीं रहे थे मुगल एम्पायर के लिए, ठीक है ना। उनके पास जो थी उनके पास है ना मिलिट्री एबिलिटी नहीं थी, मतलब मिलिट्री को संभालने की एबिलिटी नहीं थी, एंड पॉलिटिकल नॉलेज उनके फादर जैसा उनके पास नहीं था, ठीक है ना।
उनके जैसे उनके फादर एक पॉलिटिकल नॉलेज भी था और मतलब एक अच्छे रूलर भी रहे थे, ठीक है ना, तो इनके पास ये सारी चीजें नहीं थी। ही हैड द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस का नॉलेज था, मतलब अलग अलग भाषाओं की उन्हें जानकारी थी। कौन कौन सी लैंग्वेजेस उनको आती थी? टर्की, अरेबिक एंड पर्शियन, वो 3 लैंग्वेजेस जानते थे, ठीक है ना, टर्की, अरेबिक एंड पर्शियन, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। वो बड़े बेटे थे बाबर के, ठीक है। उनको हुमायूं का मतलब भाग्यशाली होता है, बट ही वाज नॉट टू मच भाग्यशाली फॉर, मतलब ज्यादा भाग्यशाली नहीं रहे मुगल एम्पायर के लिए, ठीक है ना। उनके पास मिलिट्री एबिलिटी नहीं थी, मिलिट्री को संभालने के लिए वो कैपेबल नहीं थे, एंड मतलब उतना ज्यादा कैपेबल नहीं थे, एंड पॉलिटिकल नॉलेज नहीं था उनके पास जैसे उनके फादर के पास था, ठीक है ना। एंड ही नोज द 3 लैंग्वेजेस, वो कुछ लैंग्वेजेस जानते थे, लाइक टर्की, अरेबिक एंड पर्शियन, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हुमायूं के बारे में, ठीक है ना। हुमायूं हैड 3 ब्रदर्स, मतलब हुमायूं जो थे उनके 3 भाई थे, ठीक है ना। कमरान, अस्कारी एंड हिंदाल, ठीक है ना, इनके ये 3 ब्रदर्स थे, ठीक है ना। हुमायूं डिवाइड द एम्पायर अमंग हिज ब्रदर, उन्होंने क्या किया कि जो एम्पायर था ना उनको अपनी तीनों भाई में मतलब डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। जो कि कहा जाता है कि ये इनके रूलिंग पीरियड में बहुत ही ब्लंडर स्टेप लिया गया था, इनको मतलब ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए था, बट बहुत ही ब्लंडर स्टेप लिया गया था। और जो उनके जो 3 भाई थे उनको उन्होंने 3 अलग अलग मतलब तीनों भाई में एम्पायर अपना डिवाइड कर दिया था। तो देखते हैं कि उनको क्या मिला था। जो कमरान थे उनको काबुल और गंधार दिया गया था, ठीक है ना। संभल एंड अलवार वेर गिवन टू द अस्कारी एंड हिंदल, ठीक है ना। और जो संभाल और अलवार था वो अस्कारी और हिंदल को दिया गया था। हुमायूं कैप्चर्ड गुजरात फ्रॉम बहादुर शाह, ठीक है ना। हुमायूं जो थे वो कैप्चर करते हैं गुजरात को, किससे? बहादुर शाह से, और उसको हिंदल, अस्कारी और हिंदल को दे देते हैं, ठीक है ना। अस्कारी को वहां का गवर्नर बना देते हैं, ठीक है ना। बट सुन मतलब बहुत ही जल्दी बहादुर शाह जो है वो गुजरात को वापस ले लेते हैं अस्कारी से, ठीक है ना। और आगे देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि उनके 3 भाई थे, ठीक है। उन्होंने जो तीनों भाई में अपना एम्पायर डिवाइड कर दिया था। कमरान को काबुल और कंधार दिया गया था, ठीक है। संभल और अलवर जो है अस्कारी और हिंदल को दिया गया था। और गुजरात जो है वो कैप्चर कर लेते हैं हुमायूं बहादुर शाह से, और अस्कारी को वहां का गवर्नर बना देते हैं। बट जो बहादुर शाह होते हैं वो अस्कारी से अपना वो वापस गुजरात कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना, रिकवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इन द ईस्ट शेरशाह बिकम पावरफुल, ठीक है ना। शेरशाह जो ईस्ट तरफ में जो शेरशाह है बहुत ही पावरफुल रूलर रहते हैं, ठीक है ना। हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट हिम, हुमायूं जो है उनके बीच में एक बैटल होता है शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, ठीक है ना। बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ चौसा, इंपॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ चौसा, ठीक है ना। किसमें होता, किस पीरियड में होता है? 1539 में होता है। हुमायूं का रूलिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 5030 एंड 5039 में जो है बैटल ऑफ चौसा होता है, जिसमें कि हुमायूं जो है, ठीक है ना, हार जाते हैं, ठीक है ना। शेरशाह जो है मुगल आर्मी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हार जाते हैं वो, ठीक है ना। और हुमायूं को क्या होता है कि वहां से छुप के जाना पड़ता है, वहां से हटना पड़ता है, भाग जाना पड़ता है, ठीक है ना। इन द ईस्ट शेरशाह बिकम पावरफुल, हुमायूं मार्च अगेंस्ट हिम एंड द बैटल ऑफ चौसा, ठीक है ना, हेल्ड इन 1539। शेरशाह खान डिस्ट्रॉय द मुगल आर्मी एंड हुमायूं स्केप्ड फ्रॉम देयर, ठीक है ना, वहां से स्केप कर जाते हैं इन 1540, ठीक है ना। इन 1539 में जो है वो वहां से चले जाते हैं। 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है ना, जो कि गंगेश और ऑल्सो एज बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है ना। जो बैटल ऑफ कन्नौज होता है 1540 में, ठीक है, वहां पे हुमायूं जो है फोर्सफुली उनको फोर्स किया जाता है शेरशाह से लड़ने के लिए अलोन,
उनको अकेले लड़ने के लिए वहां पे फोर्स किया जाता है। और क्या कर होता है कि वहां पे भी शेर खान जीत जाते हैं, और हुमायूं को अपना किंगडम लॉस करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो वहां से फिर 15 साल के लिए भाग के चले जाते हैं, उन्हें कंप्लीटली हटा दिया जाता है उनके सारे एम्पायर के पास से, ठीक है ना। और वो हुमायूं अपने मतलब मुगल किंगडम की तरफ से उनको, उनका मुगल एम्पायर की तरफ से उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। फिर उनका उनका किंगडम चल रहा होता है, लेकिन बाद में हुमायूं जो है वो वापस आते हैं, ठीक है ना, वापस आते हैं। बट जो वहां 15 साल जहां वो रह रहे होते हैं, ठीक है ना, इन 1552, इन 1552, ठीक है ना, सिंध नदी, सिंध इन द डेजर्ट ऑफ सिंध, ठीक है ना, वहां पर हुमायूं जो है हमीदा बानो के साथ, बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ उनकी शादी हो जाती है। वो कौन है? शेख अली अंबर की वो बेटी होती है जिनके साथ उनकी शादी हो जाती है, ठीक है ना। हुमायूं वॉज ब्लेस्ड विद एन अपॉर्चुनिटी इन 1554, ठीक है ना। हुमायूं को जो है एक 1554 में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें कि शेरशाह जो है वो जब मर जाते हैं तो उनको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि शेरशाह के जो सक्सेसर होते हैं ना, वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते उतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि हुमायूं क्या करते हैं कि इस मौके का अच्छे से फायदा उठाते हैं इस पीरियड का, ठीक है ना। और उसके बाद वो और 1554 में 1555 में, ठीक है ना, जब वो इस फायदे का मौका का फायदा उठाते हैं और मतलब वापस से दिल्ली कैप्चर करते हैं। इन 1555 हुमायूं डिफीटेड द अफगान्स एंड रिकवर्ड द मुगल थ्रोन, ठीक है ना। 1554 में उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है और 1555 में वो अफगान्स को डिफीट करते हैं और वापस मुगल का सिंहासन रिकवर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब 15 उनका स्टार्ट हुआ था 1530, ठीक है। 1539 में उनको वहां पे हरा दिया गया, ठीक है। 15 1554 में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। 1555 में वो क्या करते हैं, मतलब वापस से मुगल एम्पायर का सिंहासन उनको मिल जाता है, वो कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन 1555 में ही 6 मंथ के बाद उनका जो है डेथ हो जाता है। किस वजह से होता है? वो लाइब्रेरी में स्टेयर्स से गिर जाने की वजह से उनका 1556 में डेथ हो जाता है, ठीक है ना। और ये हुमायूं यहाँ पे इनका डेथ हो जाता है। और हुमायूं का जो टॉम्ब है वो दिल्ली इंडिया में है, मैंने यहाँ पे पिक भी लगाया है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन अगर आप हम लोग कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। लाइक जो हुमायूं का टाइम पीरियड था वो 1530 का स्टार्टिंग था, ठीक है। 1530 एक बार डेट रिवीजन कर लेते हैं कब कैसे क्या हुआ था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लाइड में ऐड कर लेती हूँ, एक स्लाइड ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। स्टार्टअप कब किया था? 1530 में बाबर का डेथ होता है तो हुमायूं थ्रोन पे बैठते हैं, ठीक है। 1530 में स्टार्ट किया था, ठीक है ना। 1539 शेरशाह ने उन्हें हरा दिया था, ठीक है ना। 1545, सॉरी, हाँ, 1545 में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना, जिसमें कि वो उसे हरा देते हैं। और 1556 में उनका डेथ हो जाता है ना। 1556 में उनको डेथ हो जाता है, ठीक है। यस, तो नसरुद्दीन मोहम्मद उनका नाम होता है, ठीक है। उनका जो जन्म होता है 1508 में होता है, ठीक है ना। डाइट 1556, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि उनको 3 लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेजेस का नॉलेज था, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल नॉलेज नहीं था अपने फादर की तरह, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने भाइयों में किंगडम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ब्लंडर स्टेप लिया गया था, ठीक है। उसके बाद वो शेरशाह जो है वो बैटल ऑफ चौसा में 1539 में, ठीक है ना, मुगल आर्मी को डिस्ट्रॉय करके वहां का सिंहासन ले लेते हैं। एंड 1540 में कन्नौज में उसको उनको वहां से कंप्लीटली भगा दिया जाता है 15 साल के लिए, ठीक है। वहां पे फोर्सफुली उन्हें लड़ना पड़ता है 15 कितना में 1540 में, ठीक है। 1552 में
ठीक है ना, उनका जो है शादी होता है हमीदा बानो बेगम से, ठीक है ना। यहाँ पे 1545 जो है इट्स जस्ट एन 1555 होगा, ठीक है ना, सॉरी 1545 एंड द सक्सेसर उसके बाद फिर 1555 में हुमायूं जो है मतलब मुगल एम्पायर ये कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनका जो डेथ है 1556 में हो जाता है, हुमायूं टॉम इन दिल्ली, ठीक है ना, उनका जो टॉम्ब है मतलब उनकी जो टॉम्ब है वो दिल्ली में बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मुगल एम्पायर का, ठीक है ना, स्टार्टअप देखा, फाउंडर देखा बाबर, उनके बेटे हुमायूं, ठीक है ना। अब आते हैं अकबर, ठीक है। अकबर है, अकबर पे हम लोग दो क्लास करेंगे क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड पे थोड़ा बहुत सारी चीजें हम लोग को कवर अप करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग ना एक सेशन और करेंगे मीन्स मुगल एम्पायर में, क्योंकि मुगल एम्पायर में बहुत सारे आर्किटेक्ट किए गए थे, ठीक है ना। तो उस पे एक पर्सनल क्लास हम लोग करते हैं। इससे क्या होगा कि समझ में आएगा कि मुगल एम्पायर में कितने तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, ठीक है ना। ऐसे आप इंडिविजुअली भी हम लोग देखेंगे एंड हुमायूं ने भी अपने टाइम पे मॉन्यूमेंट्स, उनके टाइम पे भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे। तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा था बट मैं अभी मेंशन कर दूंगी, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें।